छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई अगले साल यानी 2026 से साल में 2 बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेगा। इस बात पर मुहर लग गई है। अब तक ये केवल ड्राफ्ट पॉलिसी थी, लेकिन अब ये खबर कंफर्म है। आज सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने एक एजेंसी से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। ये नियम फिलहाल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एग्जाम पर ही लागू किया जा रहा है। अब साल में 2 बार सीबीएसई की 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी। इसका पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में होगा। सीबीएसई ने कहा है कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में मौजूद होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक होगा, यानी छात्र चाहे तो दूसरे एग्जाम में शामिल हो भी सकते हैं या नहीं भी, ये स्टूडेंट्स की मर्जी है। पहले चरण का रिजल्ट यानी फरवरी में होने वाली पहली परीक्षा के परिणाम अप्रैल में और दूसरे चरण के नतीजे जून में आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीएसई ने यह फैसला क्यों किया है। कहीं इससे छात्रों पर और दबाव तो नहीं बढ़ेगा और उनका तनाव तो नहीं बढ़ेगा। हालांकि स्टूडेंट्स के बोर्ड परीक्षा का स्ट्रेस कम करने और उन्हें अपने नंबर बेहतर करने के लिए ही सीबीएसई उन्हें 2 बार मौका देने जा रहा है और 2 बार परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यदि छात्र को पहली बार की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं या वह इससे संतुष्ट नहीं है, तो दूसरी बार में वह अपने अंकों में सुधार करने के लिए हिस्सा ले सकते हैं। अब ये समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट साल की दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेता है तो उसके उन नंबरों को फाइनल माना जाएगा जो ज्यादा होंगे। अगर किसी के पहले एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं और दूसरे एग्जाम में कम नंबर आते हैं, तो उसने जो पहले चरण की परीक्षा दी थी उसमें जो नंबर उसे मिला उसे ही फाइनल माना जा सकता है। हाँ, यहाँ एक बात और है कि छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में 3 या 3 से ज्यादा विषयों में शामिल नहीं हुआ, तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। सिलेबस को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी दूर कर लेते हैं। पहले और दूसरे चरण की परीक्षाओं में सिलेबस भी एक जैसा ही रहेगा और पूरा सिलेबस शामिल होगा। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट दोनों परीक्षा में हिस्सा लेंगे, उनके परीक्षा केंद्र भी एक ही होंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या एग्जाम फीस भी हर छात्र को 2 बार भरना होगा? तो अगर एग्जाम फीस की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं की फीस स्टूडेंट्स को जमा करनी होगी। सीबीएसई जब इस नियम को लागू करने से पहले स्कूलों से सुझाव मांग रहा था, तो कई स्कूलों ने कहा कि 2 बार परीक्षाएं होने से न केवल एक शैक्षणिक सत्र लंबा हो जाएगा, बल्कि स्कूलों और शिक्षकों पर भी दबाव बढ़ सकता है। वहीं सत्र लंबा होने पर अभिभावकों को भी फीस देने में परेशानी हो सकती है। नहीं, जैसे 2 बार एग्जाम्स होना बेनिफिशियल तो है, वीकर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होता है जब 2 बार एग्जाम्स होते हैं तो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में जो होगा कोर्स कम आएगा, लिमिटेड कोर्स आएगा, बच्चों को प्रिपेयर करने में आसानी होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन जब फुल ईयर पेपर होता था, एग्जाम होता था, तो उसमें क्या होता था, बच्चे रेगुलरली तैयारी करते रहते थे और एक डर भी बच्चों के मन में होता था। अब क्या है कि जब टर्म वाइज एग्जाम्स हो जाएंगे तो 6 मंथ में एग्जाम डिवाइड हो जाएगा आपका, तो बच्चे क्या है उन्हें कम कोर्स होगा, तो कम कोर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा इजी होगा बच्चों के लिए और इससे परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी बच्चों की इंक्रीज होगी। इसमें यही कहना है मेरा कि जो 2 बार एग्जाम कराएंगे उसमें ये तो है कि एक बार अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों टर्म में बराबर मार्क्स आए तो बहुत बेकार हो जाएगा हम लोगों के लिए, और पूरे ऑल ओवर जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उनके अच्छे नंबर आ गए, लेकिन दूसरे टर्म में क्या लगता है बोर्ड का जो फैसला है कितना सही है? हाँ, मेरा नाम आद्या है और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो सीबीएसई बोर्ड ने 2 एग्ज़ाम लिया है उसमें दोनों पर्सपेक्टिव हैं, एक सही भी है और एक गलत भी है। पहला तो सही वाला ये है कि जो नहीं पढ़ता है उसके लिए ये है कि लिमिटेड सिलेबस है, तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर लेगा और बाद में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो ये है कि एक बार में अच्छी मेहनत कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए। और दूसरा ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने में डिवाइड है, तो एक बार टीचर का ये रहेगा कि बस एक बार में अच्छा सा पढ़ा दे, तो ये है कि पूरा ऑल ओवर जो 10th है वो उनकी खराब हो सकती है, तो इसलिए लगता है।
जी ये फैसला वीक स्टूडेंट के लिए बहुत सही है, क्योंकि उनके पास 2 मौके चांस होंगे पेपर देने के। अगर वो पहले चांस फेल भी हो जाते हैं तो उनके पास सेकंड चांस होगा पेपर देने का। और हाँ, ये सही किया सीबीएसई बोर्ड ने कि 2 पेपर निकाले। थैंक यू। मेरा नाम अनुराग शर्मा है, जी मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। सीबीएसई बोर्ड ने जैसे 2 बार अटैम्प्ट दिए हैं एग्जामिनेशन की, तो उस तरह से बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों को 2 बार अटैम्प्ट देने के लिए एक बार तो अगर जैसे उनका अटैम्प्ट नहीं निकल पाता है तो दूसरी चांस मिल सकता है। और उस तरह क्या नाम है आपका? माय नेम इज सृष्टि सिंह। सृष्टि, जिस तरह सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल में जो सेमेस्टर वाइज 2 बार एग्जाम की बात करती है, कितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए? ये अच्छा है, मतलब जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छा है। मतलब वो एक बार में मतलब पेपर देते तो उनके अच्छे नहीं आते मार्क्स, तो दोबारा देंगे तो वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ये अच्छा है। तो क्या आप 2 बोर्ड परीक्षा के नियम के पक्ष में हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स को देखने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मत भूलिएगा।